नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट हैंड वालों के लिए, यानी कि जो बच्चे शॉर्ट हैंड वाले हैं, स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जो एरर होती है या जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, या फिर कह सकते हैं कि डिक्टेशन लिख लेते हैं पूरी, लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्या करें। पढ़ भी लेते हैं तो डिक्टेशन में मतलब जब हम मैच करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ आ जाती हैं, जबकि लिखते टाइम ऐसा लगता है कि डिक्टेशन सही हुई है, बढ़िया हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आई थिंक आपने देख लिया होगा वीडियो। नहीं देखा है तो रिपीट कर देती हूँ, बेनिफिशियल है। सबसे पहले बात, जब आप डिक्टेशन लिख रहे हैं, चाहे आप रजिस्टर पे लिख रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट हैंड पैड पे लिख रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि अब अगर आप डिक्टेशन लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड पैड पर लिखनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट हैंड पैड ही दिया जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए। शॉर्ट हैंड सॉरी शॉर्ट हैंड पैड को आप डिवाइड कर लीजिए 2 और 3 पार्ट्स में। जो पेज होता है उसका दिखा देती हूँ, अगर मैंने किया होगा इसमें इस तरीके से ये मैंने कर रखा है, ये डिवाइड किया हुआ है। इसको आप और एक मतलब 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, ये डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करना, वहाँ पे एग्जाम में भी डिवाइड करना है, यहाँ तो करना ही है, एग्जाम में भी उसको डिवाइड कर लेना है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने शब्द चिन्ह नहीं अभी तक अच्छे से कर रखे हैं तो वो कर लीजिए। शब्द चिन्ह जो है वो हमारी स्पीड को बहुत बढ़ा देते हैं, हमारी जो गलतियां हैं उन्हें बहुत कम कर देते हैं। तो जो हमारी बुक है, बेसिक वाली जो बुक होती है छोटी वाली, उसमें जितने भी शब्द चिन्ह दिए हुए हैं उनको बिल्कुल घोट के पी जाइए, बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो गलत हो रहा है उसको बार बार लिखिए। शब्द चिन्ह एक बूस्टर है आपकी शॉर्ट हैंड का, ये ध्यान रखिए। तो शब्द चिन्ह को हल्के में नहीं लेना है, शब्द चिन्ह अच्छे से करने। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप डिक्टेशन लिखते हैं तो मैं नहीं कहूंगी कि 40 की या 60 की डिक्टेशन लिखिए। आप डिक्टेशन लिखिए 80 की तो कम से कम लिखिए, क्योंकि उससे पहले आप इतनी बार नकल कर लीजिए उस डिक्टेशन की कि आप उसको 80 की लिख सके। और अगर आपका एग्जाम में 80 आना है तो 90 की डिक्टेशन लिखिए हमेशा। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका एग्जाम में 80 का एग्जाम होना है, मतलब 80 वर्ड पर मिनट का, तो आप डिक्टेशन कितने की लिखिए, 90 की लिखिए। लेकिन अगर आपकी स्पीड अभी 80 ही है लगभग, या 80 से कम है, सपोज कीजिए 70 अप्रॉक्स है, तो 80 की डिक्टेशन लिखिए। और जितनी ज़्यादा नकल करेंगे, मतलब मैंने क्या किया, मैंने बहुत एक दिन में 4-4 हज़ार वर्ड्स की नकल की। उससे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आउटलाइंस आपको इतनी अच्छे से बनानी आ जाएंगी, आपकी पेंसिल इस तरीके से घूमने लगेगी, आपको बनाने में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो डिक्टेशन तो लिखिए, लेकिन दिन में नकल भी ज़रूर कीजिए, मस्ट है नकल करनी। बहुत सारे आप लोग बोल रहे थे कि हमारे जो सर हैं वो मना कर रहे थे नकल करने के लिए, वो सब मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग नकल करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की, ठीक है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत ज़्यादा छोटी आउटलाइन बना रहे हैं तो ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, मुझे नहीं लगता है। सपोज कीजिए आपने कोई वर्ड बनाया, बहुत छोटा बना दिया, कोई आउटलाइन बहुत छोटी बना दी, लेकिन अब आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या फ़ायदा बताओ। कोई फ़ायदा है उस आउटलाइन का जब उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमने लिखा क्या है। तो ऐसी आउटलाइन बनाइए जिसे आप पढ़ सके। सबकी आउटलाइन अलग अलग हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ने अगर ऐसा बनाया तो मुझे भी ऐसा ही बनाना है। आप अपना दिमाग लगाइए, इसमें मैं क्या गायब करूं जिसे मैं अच्छे से उठा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो जितनी अच्छी आउटलाइन, मतलब जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, उतनी अच्छी समझो आपकी शॉर्ट हैंड है, उतनी अच्छी आपकी स्पीड है, ठीक है। एक और चीज़ की, जो भी डिक्टेशन आप लिख रहे हैं, चाहे वो मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ वो लिख रहे हो, चाहे आप अपनी कोचिंग की लिख रहे हो, अदरवाइज कहीं से भी आप लिख रहे हो, उसको पढ़िए। नकल कर रहे हैं उसको पढ़िए, जो भी लिखा है उसे पढ़िए ज़रूर। बिल्कुल ऐसे लिख के छोड़ देने से कोई फायदा नहीं है शॉर्ट हैंड लिखने का, जब तक आप उसे पढ़ते नहीं हैं। तो शॉर्ट हैंड लिखो और पढ़ो, ठीक है। भले ही आप उसको ट्रांसक्राइब मत करो, लैपटॉप पर मत करो, हाथ से मत लिखो पेन से, लेकिन पढ़ो। जो शब्द नहीं पढ़ा जाए उसकी प्रैक्टिस करो कि ये क्या था, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आपको अपनी शॉर्ट हैंड इंप्रूव करनी है। शॉर्ट हैंड टाइम मांगती है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप उसको टाइम दो। बोलती है पूरा मेरा हो जा तभी मैं तुझे आऊँगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया करके अपना डेडिकेशन के साथ जो लोग करते हैं, शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी चीज़ है, आ जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से बोलते हैं 1 साल से पहले नहीं आ सकती है,
तो मैं बता रही हूँ, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी जल्दी उतनी बढ़िया शॉर्ट हैंड आपकी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसा करने वाले 5-5 साल में भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही है, लिख के छोड़ दिया, उस पर उसे टाइम ऐसे नहीं दिया है। 5 साल तक करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे कहनी थी कि जैसे वही, जब आप लिखने बैठे शॉर्ट हैंड, तो अगर जैसे मैंने बताया 90 की लिख रहे हैं आप, 80 की लिख रहे हैं, तो कंटिन्यू लिखो। अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, कंटिन्यू लिखो, मतलब स्टॉप नहीं करना है हाथ को। एटलीस्ट 1 घंटा लगातार लिखते चले जाओ, शॉर्ट हैंड लिखते जाओ लिखते जाओ। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पेंसिल है, आपका जो हाथ है, उसको मतलब हैबिट पड़ती है। इस चीज़ को लिख के देखना, जब अगर आप किसी कोचिंग में भी जाते होंगे तो वहाँ भी देखते होंगे रनिंग मैटर भी बोलते हैं। आपकी शॉर्ट हैंड से पहले रनिंग मैटर बोले जाते हैं, है ना। तो उसका क्या बेनिफिट होता है, उसका ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। बीच में आपके छूटता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो मैटर है वो छूटना बंद हो जाता है, लिखते चले जाते हो। अगर कोई मैटर कहीं से छूट रहा है ना, तो उसको दोबारा लिखो, तीसरी बार लिखो, मतलब जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो, नकल करो। और एक चीज़ देखो, अभी इतना टाइम नहीं है अगर आपके पास कि आप बार बार मतलब बहुत सारे मैटर लिख सको, तो पता है क्या कर सकते हो। एक जो मैंने अप्लाई किया था वो मैं बता सकती हूँ। जो न्यूज़पेपर लिया, कोई भी बुक लिया, आप उसको पढ़ो। आपने पढ़ा तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि सारा ही आपको नहीं आता होगा। जब आपने शब्द चिन्ह बनाया, बहुत सारे शब्द चिन्ह उसमें आ रहे होंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे होंगे जो आपने नहीं लिखे हैं कभी। तो जो वर्ड्स आप नए पढ़ रहे हैं, उन नए वर्ड्स को नोट करते चले जाओ। भले आप उनकी शॉर्ट हैंड नहीं, मतलब उस पूरे मैटर का शॉर्ट हैंड नहीं लिख रहे हो, लेकिन फिर भी जब आप उसको पढ़ रहे हो तो जो भी कुछ नया आ रहा है उसको अपने पास नोट कर लो। तो एक तरीके से क्या होगा कि जो आपको वर्ड्स आते हैं, जो आपने लिख रखे हैं, वो तो आपको आते हैं, लेकिन जो नहीं आते थे वो भी अब आप उनके आउटलाइन, फिर उसके बाद आप कहीं से भी उसकी आउटलाइंस लिख लीजिए, खुद बनाइए। ग्रुप में पूछ सकते हैं आप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, या अपने कोचिंग पे पूछ सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको जो वर्ड्स नहीं आते थे उनकी आउटलाइंस भी अब पता चल गई हैं, उन आउटलाइंस को आप प्रैक्टिस कर लो। तो वो जो पूरा मैटर था बहुत कम टाइम में आपने कवर कर लिया। और इस चीज़ को फॉलो करके देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें फॉलो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी शॉर्ट हैंड अच्छी करनी है, अपनी एरर्स कम करनी है। जितनी बार भी शॉर्ट हैंड लिखो उतनी बार पढ़ना ज़रूर है। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।